हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और ये क्लास 4 है, इसके पहले 3 क्लासें कवर हो चुकी हैं, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और इसका 85 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें देखिएगा, पहले का मान देके और बाद का मान पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दिया है 18,000, फिर गुणे पहले वर्ष प्रथम वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है तो 110% यहाँ वैल्यू लिखेंगे। यदि वृद्धि होती है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110% की वैल्यू यहाँ 110/100। फिर देखिएगा, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो 100 धन 20 करेंगे तो 120% की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 120/100। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 0 0 ये कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 18 गुणे 11 गुणे 120 करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 11 गुणे 12 करने पर 132 हो जाएगा और ये 18 रहेगा तो 18 गुणे 132 और ये एक 0 लगाएंगे तो 18 गुणे 1320 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 23,760। ये आपको गुणा करके देख लेना है, तो ये जनसंख्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, वर्तमान में जनसंख्या 10,000 है तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 10,000, फिर गुणे प्रथम वर्ष वृद्धि हो रही 10% की तो यहाँ 110% हो जाएगा। फिर अगले वर्ष देखिए 20% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर वैल्यू 120% लिखेंगे। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी तो 0 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 110 गुणे 120 तो 11 गुणे 12 करने पर 132 होगा और यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे तो मतलब 13,200 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। एक कस्बे की जनसंख्या 4,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान में जनसंख्या 4,000 है तो यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष वृद्धि हो रही है यहाँ पर 10% की तो 100 धन 10 करेंगे तो 110% हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। फिर गुणे द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो रही तो मतलब 120% की यहाँ वैल्यू लिखेंगे और बराबर। अब देखेंगे यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 होगा और यहाँ पर ये पहले गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 यहाँ पर गुणा और गुणे 120। अब इसको जब गुणा करने पर देखिएगा 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52 और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो 5280 हो जाएगी जनसंख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। देखिए, वर्तमान यहाँ पर देखिए आज की दिया है और पहले की पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो यक्स मान लेंगे इस प्रश्न में। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यक्स थी। अब देखेंगे 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 2 साल बढ़ेगी तो देखिएगा यहाँ पर 100 धन 4 करेंगे तो 104% यहाँ हो जाएगा। फिर पुनः देखिएगा एक बार और 104/100। अब ये बराबर हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या दी है 67,600। अब यहाँ पर देखेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो इसको देखिएगा 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, यहाँ पर 4 से तो 26 चौको 104, फिर देखिएगा 25 चौको 100 और यहाँ पर 26 चौको 104। अब देखेंगे 26 का स्क्वायर होता है 676 तो ये 676 लिखा है तो ये 26 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 676 कैंसिल होगा तो वैल्यू हो जाएगी 100। अब यहाँ 25 का जब गुणा करेंगे तो 625 होगा आपस में, 625 गुणे जब 100 करेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 625 और 00 तो मतलब 62,500 थी 2 वर्ष पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किया जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत दिया था 50, लेकिन ये 50 अंक पाया और 50 अंक कम थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि 50 अंक पाया था और जो कम थे तो उसको जोड़ देंगे। यदि कम है तो जोड़ते हैं, अधिक है तो घटाते हैं और ये बराबर हो जाएगा 50% के। तो यहाँ पर इसको सीधा लिखेंगे तो देखिएगा 50% बराबर हो जाएगा 50 50 जोड़ेंगे 100। तो यहाँ से 1% की जब निकालेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 तो 1% बराबर हो जाएगा 2
और परीक्षा का पूर्णांक हमेशा होता है 100%। तो यहाँ पर पूर्णांक निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणे यहाँ पर 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 200। परीक्षा का पूर्णांक था 200, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 85 कम थे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक होगा। तो देखिएगा ये 113 अंक प्राप्त किया था और उस पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 85 कम था, तो ये 85 प्लस कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, प्रतिशत इसका दिया है 36% उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत। तो इसको सीधा लिखेंगे तो 36% बराबर, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 1 9 तो 198 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 18 से तो 18 दूनी 36, यहाँ पर देखेंगे 18 एक कम 18, फिर पुनः 1 18 हुआ तो 18 एक कम 18, तो 2% बराबर 11 है तो 1% की निकालना है यहाँ से, तो 11 बटे में जाएगा 2। और परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक निकाल लेंगे 100% की वैल्यू। तो जब 100% निकालना होगा तो 100 गुणे यहाँ पर 1% की दिया है तो 11 बटे 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 पंचे 10। अब 11 गुणे 5 करेंगे तो 11 पचे 55 और 1 शून्य लिखेंगे तो 550 होगा परीक्षा का पूर्णांक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो मासिक बचत कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा कुल आय होती है 100%, जिसमें वो उसका बचत है 20%, तो व्यय हो जाएगा 80%। अब यहाँ पर देखिएगा मासिक व्यय दिया है 6000 रुपये लेकिन परसेंट में व्यय है 80%, तो यहाँ लिख लेंगे 80% बराबर 6000। तो यहाँ से देखिए 1% की जब निकालेंगे तो यहाँ पर 20 चौक 80 और यहाँ पर देखिएगा 20 तिहाई 60 और यहाँ पर 2 शून्य, फिर यहाँ से देखेंगे 4 एक कम 4, यहाँ पर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 75 कैंसिल आउट करने पर। तो देखिएगा उसकी मासिक बचत प्रतिशत में 20% है तो 20% की निकाल देना है। तो यहाँ पर 20 गुणे 75 करेंगे तो 75 गुणे 2 करेंगे तो 150 होगा और 109 लगाएंगे तो 1500 रुपये होगी मासिक बचत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 5840 रुपये हो तो उसका मासिक आय क्या होगा। तो देखिएगा प्रतिशत में आय हमेशा 100% होती है और बचत करता है 27%, तो देखिएगा व्यय करेगा यानी खर्च करेगा यहाँ पर 73%। तो जब 100 में 27 घटाएंगे तो 73% व्यय करेगा। तो ये हो गया व्यय और ये हो गया बचत का प्रतिशत और ये टोटल हो जाएगी आय प्रतिशत में। तो यहाँ पर देखिएगा 73% बराबर दिया है मासिक खर्च यहाँ 5840 रुपये और यहाँ परसेंट में खर्च दिया है 73, तो लिखेंगे यहाँ 73% बराबर 5840। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा 73 एक कम 73, यहाँ पर 8 बार जाएगा 73 8 584 और 1 शून्य लगाएंगे तो 1% की वैल्यू 80 होगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय तो 100% होती है तो यहाँ 100% की निकालना तो 100 गुणे 80 कर देंगे तो मासिक आय हो जाएगी 8000 रुपये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 36% अंक प्राप्त करना था टोटल, तो 24% प्राप्त किया था, 9 अंकों से फेल हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे 24% जो प्राप्त किया, यदि फेल हो गया है तो उसको जोड़ देंगे प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा 36% के, जो कि ये 36% उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक था। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो 24 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12%, घटेगा 36 माइनस 24 बराबर ये 9। तो यहाँ से 1% की निकाल लेंगे तो यहाँ पर 9 बटे 12 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 3 3 का 9 3 चौक 12, तो 1% की वैल्यू 3 बटे 4। अब परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो यहाँ पर 100% की जब निकालना होगा तो 100 गुणे कर देंगे 3 बटे 4, तो 4 एक कम 4, यहाँ 25 चौको 100, 25 गुणे 3 करेंगे तो पूर्णांक 75 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 60 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो अधिकतम अंक 100% होते हैं। तो देखिएगा 60% अंक की आवश्यकता है तो 240 अंक पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 240 और यदि असफल होता है जितने अंकों से तो उसको जोड़ देंगे और बराबर हो जाएगा ये 60% के। तो 240 और 60 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, तो इसको सीधा लिखेंगे 60% बराबर 300। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 6 1 कम 6 6 5 30, तो 1% की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर अधिकतम अंक या इसी को कहेंगे पूर्णांक, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% की निकालना है तो 100 × 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 500। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करना चाहिए, उसको 80 अंक मिलते हैं परंतु 70 अंकों से असफल रहता है, उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो देखिएगा यहाँ 80 अंक मिलते हैं और जितने अंकों से असफल रहा तो उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये बराबर 15%, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत दिया है 15%। तो अब इसको सीधा सीधा लिखेंगे 15% बराबर 80 और 70 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 8 7 15 और 1 0। तो यहाँ पर देखिएगा 15 1 कम 15, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 15 दहम 150, मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 10। अब अधिकतम अंक पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक 100% होगा, तो 100% की निकालना है तो 100 × जब 10 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1000, तो मतलब परीक्षा का पूर्णांक 1000 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो तो परीक्षा का कुल कितने अंकों की थी? तो यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक पूछ रहा है, तो 484 अंक प्राप्त करता है, 11 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 484 और प्लस 11 और ये बराबर हो जाएगा 33% के। तो इसको सीधा लिखेंगे तो 33% बराबर हो जाएगा 4 1 5, यहाँ पर 8 1 9 और यहाँ पर ये 4 ही रहेगा, तो 495। अब यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व करेंगे जब, तो 11 से इसको कैंसिल आउट करें, सॉरी 33 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 33 1 कम 33, यहाँ भी देखिए 33 1 कम 33, फिर यहाँ पर 7 9 7 16 165, 33 5 165, तो 1% की वैल्यू 15 हो गई। तो पूर्णांक यहाँ पर पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो पूर्णांक यहाँ 100% होगा, तो जब 100% की निकालना होगा तो 100 × 15 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1500, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुमन अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40 हो तो क्या उसका पूर्णांक क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक, सॉरी, तो पूर्णांक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 430 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे 430 और प्लस ये 50 और ये बराबर हो जाएगा 40% के। तो यहाँ सीधा लिखेंगे जब इसको तो 40% बराबर हो जाएगा 480, क्योंकि 430 और 50 जोड़ेंगे 480, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, यहाँ पर 12 चौक 48, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। यहाँ पर पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक 100% होता है, तो 100% की जब निकालेंगे तो 100 × यहाँ पर 12 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1200, मतलब पूर्णांक 1200 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। सुमन अपनी वार्षिक परीक्षा में 625 अंक प्राप्त करता है तथा 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40 हो तो पूर्णांक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 265 अंक प्राप्त करता है, प्लस कर देंगे जितने अंकों से अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पर 55 और ये बराबर हो जाएगा 40% के। तो इसको सीधा जब करेंगे तो 40% बराबर, यहाँ पर 265 55 जोड़ देंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 5 गिरा 1 12 और 2 1 3, तो 320 हुआ, तो 0 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, 4 8 32, तो 1% की वैल्यू तो यहाँ पर 8 हो गई। अब पूर्णांक यहाँ पर पूछ रहा है तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100 इंटू यहाँ पर 8 कर देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा 800, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या का 51% 714 है तो इस संख्या का 39% क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 51% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 714 के बराबर, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना है तो पहले 1% की निकालेंगे, तो ये 17 से पहले कैंसिल आउट करेंगे, 17 3 51, 17 चौको 68 और यहाँ पर 3 34 हुआ, 17 दूनी 34, फिर 3 से 3 1 कम 3, यहाँ पर 14 3 42, तो 1% की वैल्यू तो हो गई 14। अब वो संख्या 100% होगी, तो 100% की जब निकालेंगे तो यहाँ पर 100 × 14 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1400। अब कह रहा है प्रश्न में कि उस संख्या का 39% क्या होगा इस संख्या का, तो मतलब 1400 का 39% निकालना, तो 1400 × 39 बटे 100,
यहाँ पर 1400 को 39% आ जाएगा, तो 0 0 ये कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर इसका 14 गुणे जब 39 करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 546 ये आप लोग गुणा करके लिख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिए टोटल तो 100% होते हैं। अब यहाँ पर अशिक्षित दिया है यहाँ पर 30%, देखिएगा शिक्षित की संख्या 30% है, तो यहाँ पर लिख लेंगे शिक्षित 30% है, और यहाँ अशिक्षित की संख्या दिया है यहाँ ये हो जाएगी 70%, निकाल लेंगे। ये देखिए शिक्षित दिया है 30%, तो 100 में जब घटाएंगे तो 70%। अब यहाँ पर दिया है कि कुल जनसंख्या 6600 है, तो प्रतिशत में तो टोटल 100% है, तो 100% इक्वल टू यहाँ 6600 हो जाएगा। तो 0 0 ये कैंसिल आउट होगा, तो 1% की वैल्यू यहाँ 66 हो जाएगी। तो कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं, तो अशिक्षित का प्रतिशत तो दिया है 70, तो 70 गुणे यहाँ 66 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, और 7 छंग 42 4 46, और एक शून्य लगाएंगे तो 4620 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। तो देखिए वर्तमान में यहाँ पर दिया है पहले 6250, तो ये वैल्यू लिख लेंगे, फिर गुणे पहले वर्ष 10% की कमी होती तो 90% में बिकेगी, तो 90/100, और अगले वर्ष 20% की कमी होती तो यहाँ 80 100 में 20 घटाएंगे तो 80%, तो यहाँ पर 80/100। फिर तीसरे वर्ष 30% की कमी तो 70% वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 25 चौको 100, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 से 25 हम 625। तो अब यहाँ पर देखिएगा 4 1 कम 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 25 दूनी 50 और 9 सत्ते 63। तो जब यहाँ 50 गुणे 63 करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 6 30 1 31, और यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे तो 3150 रुपये में बिकेगी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले मान लेंगे कि मूल मान 100 था या मूल्य 100 था, फिर गुणे पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि तो 120% की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए बिक्री में 15% कम गया तो यहाँ वैल्यू बचेगी 85%, 100 में जब 15 घटाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। तो 0 0 यहाँ कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 से 5 दूनी 10, यहाँ 17 पना 85, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 17 गुणे 6 करेंगे, 17 छक्का 102। तो देखिए यहाँ 100 था 102 हो गया, तो मतलब वृद्धि हो गई, कितने की हुई तो घटाएंगे आपस में तो 2 की, तो 2% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक खिलौने के मूल्य में 40% वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 20% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रारंभिक मान 100 मान लेते हैं, शुरुआत में मूल्य 100 था, 40% की वृद्धि हो गई तो 140% में बिकेगी वैल्यू। फिर इसके बाद देखिएगा 20% कम हो जाता है खिलौनों की संख्या, तो यहाँ पर 80% वैल्यू बचेगी, तो यहाँ 80/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 लेके चले थे, वैल्यू कितनी बचती है इधर, तो 0 0 ये कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 गुणे 8 करेंगे, 14 8 112, तो ये 100 था 112 हो गया, तो मतलब वृद्धि हो गई, ज़्यादा हो गया, तो 12% की वृद्धि घटाएंगे इसमें, तो इसका उत्तर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो इस प्रकार उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहले वो संख्या 100 थी, अब जब 10% की वृद्धि हुई तो 110% हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर देखिए पुनः 10% कम किया जाता तो मतलब 90% बचेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 100 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 0 0 एक कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 11 गुणे 9 करेंगे तो 11 9 99, तो मतलब देखिए घट गया, वो भी 1% की कमी हो गई, एक घटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी होगी। तो देखिए 2 साल पहले की यहाँ जनसंख्या दिया है 10,000,
और यहाँ 20% की दर से घट रही है तो 80% बचेगी वैल्यू। तो यहाँ पर 80/100 और गुणे यहाँ भी 80/100 दो बार यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष बाद निकालना है। तो 0 0 ये पहले कैंसिल आउट होगा, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। तो 8 × 8 करेंगे, 8 × 64 और 00, तो 6400 बचेगी 2 वर्ष अभी वर्तमान में जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो देखिएगा, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल होता है। तो यदि फेल होता है तो प्लस कर देंगे, तो 40% और प्लस 30 अंकों से फेल होता है तो यहाँ जोड़ेंगे और ये बराबर होगा दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है, तो ये वैल्यू लिख लेंगे। और यहाँ पर यदि अधिक पा रहा है, देखिए 20 अंक ज़्यादा, तो उसको घटा देंगे। अधिक प्राप्त करता है तो घटा देंगे, कम प्राप्त करता है फेल होता है तो जोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी। तो देखिएगा 40% है, 50% इधर आएगा तो घटेगा तो -10% हो जाएगा और बराबर +30 उधर जाएगा तो -20 के साथ जुड़ेगा तो -50 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, 10 एक कम 10, 10 पना 50। तो 1% की वैल्यू इसको जब सॉल्व करेंगे इस समीकरण को तो 5 आएगी। अपूर्णांक हमेशा होता है 100%, तो 100% की निकाल लेना है। तो 100% की जब निकालेंगे तो 100 × यहाँ 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पूर्णांक हो जाएगा 500। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं।